ओके, तो इस वीक जो हमारा फोकस रहने वाला है दैट इज़ बेसिकली ऑन इमेज जनरेशन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमने एआई के थ्रू इमेज जनरेट करानी है। तो नॉर्मली तो आप लोगों को जो वेबसाइट सिखाई गई थी पिक्सल, अनस्प्लैश वगैरह, आप वहाँ से इमेजेस ले ही लेते हो, बट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि एआई इमेजेस बनाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एग्जैक्टली आप अपनी रिक्वायरमेंट बता पाते हो कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। पिक्चर्स में आपको सर्च करना पड़ता है और कई बार वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। एंड इमेज जनरेशन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये फिल्म मेकिंग हो गई, हर फील्ड में इमेज जनरेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा फोकस है ना वो इमेज जनरेशन में किस कंसेप्ट के ऊपर है कि पहले कुछ स्टाइल समझने इमेजेस के, प्रॉम्प्ट को समझना, ठीक है। प्रॉम्प्ट के एलिमेंट्स को समझना, जैसे हम लोगों ने चैट जीपीटी में समझा था, ठीक है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट थे ना, वो अभी भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ही होंगे, लेकिन उनकी आउटपुट क्या है, इमेज जनरेट करना है, ठीक है। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, हम इमेज जनरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। सो इमेज जनरेशन में आइडिया आपको ऑलरेडी पता है, शायद कभी ना कभी आपने यूज जरूर किया होगा, ठीक है। कोपायलट मेरे ख्याल से कोर्स में आपने यूज किया है, ठीक है। सो एआई में मल्टीपल टूल्स होते हैं, बट अगर आपको किसी को क्विज दूं अभी मैं, कौन सा मॉडल यूज होता है एआई में? हमने मॉडल्स पढ़े थे ना, किस कंटेक्स्ट में कौन सा मॉडल यूज होता है? जैसे हमने पढ़ा था चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर यूज करता है, ठीक है जी, राइट। इमेज जनरेशन क्या यूज करती है? डिफ्यूजन मॉडल। कौन सा मॉडल यूज होता है? डिफ्यूजन मॉडल यूज होता है, ठीक है जी, राइट। सो इस मॉडल के बेस पे हमारे पास काफ़ी एआई टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे DALL-E 3 है, मिड जर्नी है, सुना होगा मिड जर्नी आप लोगों ने, स्टेबल डिफ्यूजन है, लिनार्डो है, एडोब फायरफ्लाई, ये सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ टूल फ्री है, कुछ टूल फ्रीमियम है, मतलब कि कुछ क्रेडिट मिलेंगे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और कुछ टूल बिल्कुल ही पेड है, मतलब कि आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलना, ठीक है। जैसे सबसे जो टॉप पे टूल यूज होता है वो इसमें से कौन सा होता है? मिड जर्नी। तो मिड जर्नी तो आप ऐसे लेके चलो, अपने आप में कोर्स है, जितने फिल्म डायरेक्टर्स आजकल यूज कर रहे हैं मल्टीमीडिया में यही टूल यूज कर रहे हैं, तो कार्टून मूवीज बन रही हैं, इसकी क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर सकता, ठीक है जी, राइट। जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे क्वालिटी आती है, बट जितना काम हमें चाहिए होता है डिजिटल मार्केटिंग में, हमने शुरू से ही फ्री टूल्स के ऊपर ही प्रेफरेंस रखी है कि वो क्वालिटी हमें उसमें मिल जाए, ठीक है। और बाकी जितने टूल है मैक्सिमम में आप देखोगे, अगर आपने यूज भी किए होंगे आपको क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है जी, राइट। अब क्योंकि हमने बहुत सारी इमेजेस जनरेट करनी है तो क्रेडिट से हमारा कुछ बचना नहीं, तो मैं एक जो जितने भी एक्सपेरिमेंट करूंगा उसके लिए एक वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, स्टेबल डिफ्यूजन, ठीक है जी, राइट। ये कम्प्लीटली फ्री है, विदाउट क्रेडिट चल जाता है इसमें। सो आपने गूगल पे जाना है एंड क्या लिखना है? स्टेबल डिफ्यूजन एआई फ्री टूल, ठीक है जी। पहली वेबसाइट आएगी स्टेबल डिफ्यूजन, ठीक है जी, राइट। यहाँ पे आएगा जनरेट एआई इमेजेस फॉर फ्री, तो यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपना कर लेना। क्लियर हो गया? क्लियर है, ठीक है। आज मेरा अगेन फोकस आज का दिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट पे रहने वाला है, कल हम क्रिएटिविटी पे जाएंगे, ठीक है जी, राइट। सो प्रॉम्प्ट में कई बार आप प्रॉम्प्ट भी एआई से लिखवा लेते हो चैट जीपीटी से, ठीक है जी, राइट। लेकिन कई बार होता है कि जब प्रॉम्प्ट की आउटपुट आती है तो हमारी मर्जी की नहीं आती, तो अब उसमें आपको कुछ वर्ड तो पता होने चाहिए ना कि मैं प्रॉम्प्ट में मॉडिफाई कर दूं तो मेरी मर्जी से रिजल्ट आ जाए, ठीक है जी, राइट। तो इसमें तीन चीजों का आपको समझना जरूरी है। एक, जब इमेज जनरेट होती है तो लेंस कौन सा यूज करना है, लेंस। दूसरा, एंगल कौन सा लेना है, एंड तीसरा, स्टाइल। विंटेज स्टाइल चाहिए, पुराना रियल स्टाइल चाहिए, कार्टून स्टाइल चाहिए, क्या स्टाइल की आउटपुट चाहिए, ठीक है जी। तो तीन चीजें समझनी है, कौन कौन सी? लेंस, एंगल एंड स्टाइल। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? लेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेंस बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये सारे, बहुत सारे लेंस है बट ये सारे मैक्सिमम आप यूज करते हो, ठीक है जी। जैसे फोन में होता है ना लेंस कौन सा डला हुआ है उसकी क्वालिटी के हिसाब से, तो मैक्रो लेंस, वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, पोर्ट्रेट लेंस, ये सारे हमारे पास लेंस होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेने लगा हूं और मैं एग्जांपल बहुत सिंपल लूंगा, उसमें सिर्फ एक गर्ल होगी, एक बुक होगी और एक इन्वायरमेंट होगा, तीन चीजें होगी, ठीक है, राइट। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं मैक्रो लेंस की एग्जांपल लेता हूं। मैक्रो लेंस क्या होता है? जब आपको जूम करके कोई आउटपुट चाहिए, फोकस सिर्फ ऑब्जेक्ट पे रखना है। किस पे रखना है? ऑब्जेक्ट पे। तो आप क्या यूज करोगे?
मैक्रो लेंस लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्रो शॉट ऑफ द गर्ल्स हैंड जेंटली टर्निंग अ पेज इन द, ठीक है जी, गोल्डन सनलाइट हाईलाइटिंग पेपर टेक्सचर, कुछ भी आगे आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, बट फोकस यहाँ पे नहीं करना आपने। आपने यहाँ पे कहाँ पे फोकस करना है आज, इस वर्ड पे फोकस करना है, लेंस पे करना है, बाकी प्रॉम्प्ट भूल जाओ सारा, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं एंड लेट्स सी, ठीक है जी, राइट। अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, जनरेट करना है, ठीक है। अरे जूम व्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो शो, क्या बोलेंगे, मैक्रो शो। आ रही बात समझ में, ठीक है जी। दूसरा है मेरे पास कौन सा, वाइड एंगल, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमें वाइड एंगल चाहिए, ठीक है। सो वाइड एंगल में देखते हैं हमें क्या आउटपुट आती है। तो बाकी प्रॉम्प्ट भूलना है, सिर्फ किस पे फोकस रखना है, क्या वर्ड यूज किया है, वाइड एंगल लेंस, ठीक है। एंड जनरेट करते हैं इसको, क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है जी। सो देखो प्रॉम्प्ट तकरीबन बाकी सारा सेम है, सिर्फ लेंस चेंज किया है हमने, क्लियर होगी बात, तकरीबन सेम रहेगा, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी, बट आप देखो सिर्फ क्या चेंज किया है हमने, लेंस चेंज किया है, ठीक है जी। थर्ड देखो क्या है, टेलीफोटो, ठीक है जी, राइट। मैंने आप सबको ना एक आज इमेज भी भेजी है, उसमें आप देखोगे टेलीफोटो, देखो क्या है, जब कौन सा चाहिए, सिनेमैटिक, ड्रीमी या बैकग्राउंड कंप्रेस करनी है, ठीक है जी, राइट। तो तब ये यूज होता है। तो सामने देखो, इसको पेस्ट करते हैं एंड टेलीफोटो की आउटपुट देखते हैं, ठीक है जी। तो बैकग्राउंड देखोगे ना, ब्लर है ना थोड़ी सी, बैकग्राउंड पे फोकस ही ना जा रहा, ऑब्जेक्ट पे फोकस जा रहा, अरे बात समझ में। तो जब इस तरह की चीज चाहिए जहाँ पे बैकग्राउंड पे किसी का फोकस ना जाए, बैकग्राउंड हो लेकिन लगे ना है, ठीक है जी, राइट। तो हमने कौन सा लेंस बोलना है उसको प्रॉम्प्ट में, टेलीफोटो। ये मैं क्यों वर्ड सिखा रहा हूँ, ताकि जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे या यूज करेंगे या कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, ठीक है जी, राइट, तो उसकी अपने आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन करने के लिए वर्ड डाल सकते हो आप, क्लियर है, ठीक है जी, राइट, ओके जी। टेलीफोटो के बाद क्या आ गया, पोर्ट्रेट। इसमें आपको लेंस बताना पड़ता है क्योंकि पोर्ट्रेट में आपको पता होना चाहिए। तो पोर्ट्रेट देखो क्या है, जब आपको फेसेस दिखाने हैं ज़्यादा, ठीक है जी, राइट, स्टोरी टेलिंग करनी है और नेचुरल चीज़ चाहिए आपको, तो आप क्या यूज़ करते हो, पोर्ट्रेट, ठीक है। क्लियर, थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है जी, राइट। तो ये हमारा कौन सा होगा, पोर्ट्रेट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके जी। सो पोर्ट्रेट के बाद क्या है, फिश आई, ठीक है जी, राइट। तो थोड़ा डिस्टोर्टेड दिखाना है थोड़ा सा, तो फिश आई यूज कर सकते हो आप, ये देखो। चलिए फिश आई कीवर्ड को देखते हैं, फिश आई किस तरह की आउटपुट मुझे देती है, ठीक है, डिस्टोर्टेड कर्व, ठीक है, डिस्टोर्टेड एंगल चाहिए आपको, तो क्या यूज करना है हमने, फिश आई यूज, ठीक है। लेंस बहुत सारे होते हैं, ये हम कॉमन बता रहा हूं मैं, जो आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव अ टिल्ट शिफ्ट, टिल्ट शिफ्ट छोड़ देते हैं, मैंने आपको शायद इसी में जानबूझ के नहीं दिया। एरियल ड्रोन लेने लगा हूँ, ड्रोन शॉट चाहिए, क्या चाहिए, ड्रोन शॉट चाहिए, तो मैं ड्रोन शॉट वाला पहले ले लेता हूँ। तो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैंने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा है, ठीक है, आप प्रैक्टिस में देख सकते हो, ठीक, आगे ड्रोन, क्लियर है, ठीक है जी, राइट। सो एरियल व्यू है इसमें, तो ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूवी स्टाइल चाहिए, तो देन यू नीड टू इट सिनेमैटिक व्यू, क्या यूज करना है, सिनेमैटिक व्यू लिखना है, ठीक है जी। तो सिनेमैटिक व्यू में चलते हैं, लेट्स जनरेट इट, ठीक है, राइट, मूवी की तरह ना कैमरा यूज हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज पे जाना है, तो ये आपको प्रैक्टिस करके आएगा,
बट आई होप आपको लेंस का मतलब पता चल गया। तो अलग अलग लेंस होते हैं हमारे पास कैमरे में जो अलग अलग क्वालिटी के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लेंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेंस के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो क्या आती है, एंगल। मतलब कि आपको बर्ड व्यू चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, आपको अबव चाहिए, आपको लोअर व्यू से करना है, फोटो क्लिक करनी है, किस व्यू से जाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है जी भाई। जैसे सामने देखो एंगल में ये देखो क्या लिखा है, अ गर्ल रीडिंग अ सिटिंग नियर अ विंडो कैप्चर्ड एट आई लेवल। तो आई लेवल मतलब यहाँ पे एंगल है, आई लेवल कीवर्ड पे फोकस करना, आई लेवल क्या है, एंगल है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो हाई एंगल से लेना है, किससे लेना है, हाई एंगल से लेना है। तो जो भी आपने प्रॉम्प्ट डालना है उसमें क्या वर्ड यूज कर दो, हाई एंगल। जनरेट करते हैं इसको, क्लियर। हमारे पास क्या है, लो एंगल, ठीक है। क्लियर, देखो ना सेम चीज, एंगल चेंज किया कहानी बदल गई, ठीक है जी, राइट। तो क्रिएटिविटी उस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स हैं हमारे पास, आप कुछ और ट्राई कर सकते हो, वैसे मैंने दे दी है एक लिस्ट, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। ये देखो और भी एंगल मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, राइट। ओवर द शोल्डर एंगल, क्लोजअप एंगल, वाइड एंगल, डच एंगल, ठीक है जी, बर्ड्स व्यू, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। सो एक हमारे पास लेंस है, दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल है, एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अब आ गया स्टाइल। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको, ठीक है जी, राइट। तो स्टाइल्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल पे चलते हैं, ये इसमें फोटो रियलिस्टिक स्टाइल मैंने यूज किया। कौन सा, फोटो रियलिस्टिक स्टाइल, मतलब कि जो रियल फोटोज होती हैं जैसे, तो वो स्टाइल मुझे चाहिए। तो यहाँ चलते हैं एंड लेट्स क्लिक ऑन जनरेट। ठीक है, दिस इज अ फोटो, रिफाइन करना चाहते हो। फोटो रियलिस्टिक के बाद कौन सा है, एनिमी स्टाइल, ठीक है जी, राइट। सो एनिमी स्टाइल को अगर हम लोग देखें आउटपुट में, ठीक है, दिस इज एनिमी स्टाइल, ठीक है। थर्ड इज साइबर पंक। साइबर पंक क्या होता है, स्टाइल सुना है, साइबर पंक बड़ा यूज करोगे तुम लोग अपने प्रॉम्प्ट में। फ्यूचरिस्टिक, ठीक है जी, राइट। जो फ्यूचर में जिस तरह का हमें लगता है ना, जैसे एक विंटेज होता है हम देखते हैं पुराना, तो फ्यूचर का अगर देखना है तो साइबर। आ रही बात समझ में। तो जहाँ पे भी आपने कभी प्रॉम्प्ट में लिखना है कि मुझे फ्यूचर सिटी दिखाओ या मुझे फ्यूचर वाला ये दिखाओ, उसमें आपने साइबर पंक वर्ड यूज करना है, ठीक है। क्या वर्ड यूज करना है, साइबर पंक, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दिस इज अ साइबर पंक स्टाइल। उसके बाद हमारे पास है विंटेज स्टाइल, ठीक है जी। तो विंटेज में हमने क्या वर्ड यूज करना है, रेट्रो यहाँ कर सकते हो, यहाँ क्या यूज करो, विंटेज स्टाइल, ठीक है।
सो विंटेज स्टाइल को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी। सो ये विंटेज स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। देन ज़्यादा पे नहीं जाऊंगा मैं, वाटर कलर पेंटिंग स्टाइल चाहिए आपको। लेट्स गो टू वाटर कलर पेंटिंग। ठीक है, राइट। सो ये स्टाइल कुछ आपके मतलब कि फिंगर टिप्स पे होने चाहिए यार, ये स्टाइल तो होते ही हैं। देन वी हैव अ ऑयल पेंटिंग है, वाई वाला भी कर देने हैं। मैंने एक ही लिया ना ताकि हम लोग करेक्टर्स में ना चले जाएं, हम स्टाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट एक ही लिया है, एग्जांपल एक ही ली है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ली है और उसी को अलग अलग स्टाइल में हम लोग एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, सो ऑयल पेंटिंग हो गया, तो ये ऑयल पेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, देन वी हैव अ पिक्सर, कार्टून्स होते थे जैसे, राइट, तो पिक्सर स्टाइल आप बोल सकते हो उसे। तो गर्ल की जगह बॉय लिख लेना, उसको बॉय के हाथ में बुक देते कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉय के हाथ में नॉर्मली बुक होते नहीं ना। ठीक है, राइट, तो क्लियर है? ठीक है जी, राइट। सो ये चीज़ें ले सकते हो। पिक्सल आर्ट हो गया, कुछ और ये हॉरर चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसको हम बोलते हैं गॉथिक स्टाइल। ठीक है, राइट। सो गॉथिक स्टाइल में अगर आप इसकी आउटपुट देखोगे, ठीक है, ये होता है जैसे हम ड्रीम्स देखते हैं ना, तो उस तरह का आपको आउटपुट चाहिए। जैसे हमारी ड्रीम में एक विजुअलाइजेशन आती है, ठीक है जी, राइट, तो उसको हम सूर्य। क्लियर है? गिबली तो इतनी बार देख चुके हो, कितनी बार दिखाऊँ एक ही चीज़, तो आप लोगों ने बेचारे को यूज़ करके तंग कर दिया। ठीक है, राइट, तो ये सारे हैं। लास्ट इस पिक्सल आर्ट भी करवा देता हूँ आपको। ये सारे मैंने ना आपको अभी जो पीडीएफ भेजने लगा हूँ उसमें लिखे हुए हैं विद प्रॉम्प्ट, उसको भी आज आपने प्रैक्टिस करना है। तो इन 3 चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, किसको? लेंस को, एंगल को, एंड और ये बहुत सारे हैं अनलिमिटेड। तो आज जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, मतलब ये कॉमन है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, राइट। चाहे आप एआई से क्यों ना प्रॉम्प्ट लिखवाओ, प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से लिखवाएंगे आगे जाके। ठीक है जी, राइट। लेकिन जब उसको मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, राइट, तो हमें इन चीज़ों को वर्ड्स का पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? बेस पता चल गया? प्रॉम्प्ट में ये 3 चीज़ें करेंगे, उसके बाद हम टूल्स पे आएंगे। तो आज मैंने कोई टूल नहीं सिखाया, मैं यहाँ पे ना तो मैंने आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एस्पेक्ट रेशियो कुछ भी नहीं सिखाया मैंने आपको। ठीक है, सिर्फ प्रॉम्प्ट मेरे अंदर वो 3 चीज़ों पे फोकस करना है। और ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, कौन सा? stabledifusion.com। ठीक है जी, इस पर आपको कोई क्रेडिट वाला पंगा नहीं है, डालते जाओ और चलाते रहो इस इमेज को। क्लियर? तो मैं भेज रहा हूँ प्रॉम्प्ट आपको। चलो।